बूम स्टूडियो के अलावा भी स्किबिडी टॉयलेट के कई कैरेक्टर्स मल्टीवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी अलग खूबियां पाई जाती है और अपने इन्हीं विशेष खूबियों के कारण ये स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स के सर्वशक्तिशाली टाइटन्स कहलाते हैं। इन टाइटन्स की शक्तियों को लेकर ऐसी कल्पना की गई है जो वास्तविक दुनिया में ही असंभव नहीं, बल्कि ऐसी शक्तियों की कल्पना कर उसका एक रूप दे देना ये खुद में ही अद्भुत है। तो आज के इस अद्भुत वीडियो में आपका स्वागत है। अद्भुत इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 10 नहीं बल्कि 13 ऐसे स्किबिडी टॉयलेट के कैरेक्टर्स की जिनकी शक्तियां जानकर आप दंग रह जाओगे। और टॉप 1 वाले कैरेक्टर का स्वरूप ही इतना भयंकर है जिसे देखकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहें और लाइक का बटन को रंगीन करना आपका काम है। नंबर 13, टाइटन्स पिकोमैन। इस रैंकिंग में 13वें स्थान पर टाइटन स्पीकरमैन को देखकर कई व्यूवर्स चौंक गए होंगे, पर इस लिस्ट में 13वां रैंक में ही आना काफी बड़ी बात है और अपने अनोखे खूबियों के कारण टाइटन स्पीकरमैन इस लिस्ट में आ पाया है। और एक वजह है इसकी हिम्मत, क्योंकि ये वो टाइटन है जो दुश्मनों पर सबसे पहला हमला करने के लिए जाना जाता है, चाहे सामने मौजूद दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इसे पता है इसका ब्लास्टर, इसकी सोनिक वेब, इसकी रिफ्लेक्सेस, इसकी बीम, इसके जेट पैक्स इसे दुश्मनों को मसलने में काफी मदद करेंगे। ऊपर से ये अपग्रेड होता रहता है, इसलिए फ्यूचर में इसकी रैंकिंग बदलने के भी आसार हैं। नंबर 12, साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट। एक समय ऐसा था जब ये टाइटन टीवी मैन से भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था, पर समय के साथ इसमें बदलाव की अनिच्छा ने इसे टॉप 10 में भी जगह नहीं दी। हालांकि आज भी साइंटिस्ट स्किबिडी टॉयलेट इतना शक्तिशाली है कि ये टाइटन स्पीकरमैन को धूल चटा दे, क्योंकि इसके पास तीनों टाइटन्स जैसे गुण होने के साथ साथ एक इनोवेटिव दिमाग है जिसका इस्तेमाल करके ये रैंकिंग में जब चाहे उलटफेर कर सकता है, जैसा इसने पहले किया था। यहाँ तक कि तीनों टाइटन्स मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पा रहे थे, पर 3 में से 2 टाइटन्स ने खुद पर काफी बदलाव किए, इसलिए साइंटिस्ट टॉयलेट थोड़ा पिछड़ गया। इसी के साथ नंबर 11 पर है जी मैन। हालांकि जी मैन तो साइंटिस्ट टॉयलेट जितना भी ताकतवर नहीं था, पर 4.0 वाला वर्जन में सच में ये एक विनाश है। इसकी सातिर बुद्धि, मल्टीपल बीम, ओमनी डायरेक्टेड शील्ड और सबसे खास वायरस लोडेड एनर्जी बॉल, जिसका इस्तेमाल करके इसने एस्ट्रो टॉयलेट जैसे शक्तिशाली कैरेक्टर्स को भी घायल कर दिया था। और तीनों टाइटन मिलकर भी इस अकेले जीमैन को नहीं मार पा रहे थे। नंबर 10, एस्ट्रो टॉयलेट। अब इस कैरेक्टर को कोई कैसे भूल सकता है। इसकी अकड़ इस प्रकार है मानो इससे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई हो ही नहीं सकता, और ये सच में इतना ताकत रखता है कि टॉप 10 में ये अपनी जगह बना सके। इसकी 3 लेंस में मौजूद क्लॉज कैसे भी एनर्जी ब्लास्ट को आसानी से पकड़ सकते हैं और पकड़े हुए वेपन्स यह एनर्जी को दुश्मनों की तरफ रीडायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि इसने टीवी मैन के तलवार को पल भर में तोड़कर उसे ही दे मारा था। इसकी रफ्तार को आप देख भी नहीं सकते क्योंकि ये प्रकाश की गति से भागता है। हालांकि वायरस लगी एनर्जी बॉल को पकड़ने की वजह से इसमें चोटें आई, पर इसने तो अभी अपग्रेड होना शुरू ही हुआ है। आगे आगे देखो होता है क्या। नंबर 9, सोनार टाइटन। अब ये टाइटन सोना नहीं बनाता, बल्कि इसका नाम साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग के कारण रखा गया है। इस हरे से चमकते हुए टाइटन की सबसे बड़ी ताकत इसके 2 बड़े हाथ, लड़ाई करने के निपुण कला और जोरदार हमला है। यहाँ तक कि इसने तो टाइटन स्पीकरमैन को 2 हाथ करके उसके भी पसीने छुड़ा दिए थे। इसके अलावा इसकी आवाज, रॉकेट लॉन्चर और खास तौर पर इसके डेडली कोर एनर्जी ब्लास्ट एनिमीज को नेविगेट करने और उसे तबाह करने की एबिलिटी इसे इस लिस्ट में 9वां स्थान प्रदान करती है। नंबर 8, टाइटन कैमरामैन।
टाइटन कैमरामैन की शक्तियां सच में बेमिसाल है। इसने एक ही समय में एक साथ कई स्किबिडी टॉयलेट्स को मसल कर रख चुका है। इसने 3 वर्सेस 1 यानी एक ही समय में इसने इन्फेक्टेड स्पीकरमैन, जी मैन और स्ट्राइडर टॉयलेट के साथ मुकाबला किया है। इसने टाइटन काउंटरमैन के खिलाफ जंग लड़ी और ऐसी कड़ी टक्कर दी कि काउंटर टाइटन के मन में भी कैमरामैन का नाम जरूर बस गया होगा। इसने अटैक्स के तौर पर गन, स्वॉर्ड्स, ग्रेविटी गन और बहुत ही पावरफुल बीम का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों की खटिया खड़ी कर चुका है। साथ ही इसके क्लोज तो वायरस से भी इन्फेक्ट नहीं होते। नंबर 7, टाइटन ड्रिलमैन। टाइटन ड्रिलमैन एक विशाल तथा शक्तिशाली टाइटन है। इसके भयंकर रूप के साथ साथ इसकी एबिलिटी भी दुश्मनों को डराकर रख देती है। साथ ही ये एनर्जी को अवशोषित कर सकता है। ये जमीन के अंदर ड्रिल करके टेलीपोर्ट होने की रफ्तार से भाग सकता है और इसी ड्रिल को दुश्मनों पर लगाकर उसका नाश कर सकता है। इसके अलावा इसकी कोर लेजर काफी खतरनाक है। ये जब चाहे अर्थक्वेक ला सकता है। ये चीजों को दूर से ही ग्रैब कर सकता है और कईयों को अपने बड़े जबड़ों में घुसा सकता है। नंबर 6, टाइटन टीवी मैन। अब इस टाइटन के बारे में कौन नहीं जानता। भले ही ये इस लिस्ट में टॉप 3 में ना हो, पर इससे ज्यादा प्रसिद्ध टाइटन कोई और नहीं है और इसके पावर्स तथा एबिलिटीज तो इसे देखते ही दुश्मनों को समझ आ जाती है कि इससे नहीं उलझे तो भलाई है, क्योंकि इसके पास हिप्नोसिस, टेलीपोर्टेशन, पावरफुल लेजर तथा नियोन तलवार की ताकत है। ये अपने शरीर पर मौजूद स्क्रीन को अलग करके ये दुश्मनों को हिप्नोटाइज कर सकता है। ये अपने किसी भी अंगों को टेलीपोर्ट कर सकता है। ये अपने एनर्जी ब्लास्ट से तो छोटा सा ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है। पर डॉम स्टूडियो के एपिसोड 38 में दिखा रेज मोड वाला टाइटन टीवी मैन तो इतना खतरनाक है कि वो नंबर 6 नहीं बल्कि नंबर 3 डिजर्व करता है। नंबर 5, कंप्यूटर टाइटन। टाइटन कंप्यूटर मैन कोई स्ट्रॉन्ग टाइटन नहीं है, पर इसकी एबिलिटीज को आंक पाना हमारे लिए भी मुश्किल है, क्योंकि ये किसी भी पावर को प्रोसेस करने के बाद खुद उस पावर को प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा ये किसी भी हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज को हैक करके उसे कंट्रोल कर सकता है और इसके पास 3 स्क्रीन्स है जिनसे वो अपने इमोशन जाहिर करता है। नंबर 4, जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट एंड एस्ट्रो मदरशिप। अब ये 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसे काफी कम ही बार दिखाया गया है, पर जरा सा अपीयरेंस में ही इसने तहलका मचाकर रख दिया है और आप जल्द ही फ्यूचर में इसकी ताकत से रूबरू होंगे। पर बात करें जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट की, तो इसने पल भर में ही जी मैन और टाइटन स्पीकरमैन को उसकी औकात दिखलाई है। डॉम स्टूडियो में इसने तो टाइटन्स को मिसाइल से उड़ा ही देना था, पर टाइटन क्लॉकमैन ने सबकी जान बचा ली। इसलिए नंबर 4 पर जगरनॉट एस्ट्रो टॉयलेट और एस्ट्रो टॉयलेट्स को कंट्रोल करने वाली मदरशिप इस रैंक को होल्ड करते हैं। टॉप 3 में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो किस बात का इंतजार है, अभी इस वीडियो को लाइक करें। तो इसी के साथ नंबर 3 पर है काउंटर टाइटन। इसे किसने बनाया, ये क्या चीज है और ये खुद कितनी बार सुधार ला सकता है, ये एक मिस्ट्री है। पर यह स्पष्ट हो चुका है कि साइंटिस्ट केवीडी भी अल्फा के इस मशीन से जलता है और इसकी वजह भी है क्योंकि इसने अकेले ही टाइटन टीवी मैन तथा टाइटन कैमरामैन को धूल चटा चुका है। यहाँ तक कि इसने तो दोनों को मारने का प्रोग्राम बना ही दिया था। पर बीच में आ जाता है नंबर 2, टाइटन क्लॉकमैन। अब इस लिस्ट में टाइटन क्लॉकमैन को दूसरा या पहला स्थान दिया जाए ये आप पर निर्भर करता है, पर इतना तय है कि इस जैसा ताकतवर टाइटन होना काल्पनिक दुनिया में भी एक कल्पना सा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ ताकतवर ही नहीं, ना ही इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इसे इतनी खास बनाती है। इसे तो खास बनाती है टाइम को अपने इशारों पर नचाने की कला। यह समय को तेजी से आगे बढ़ा सकता है और पीछे भी कर सकता है, यहाँ तक कि यह समय को रोक भी सकता है। इसकी आवाज, रॉकेट लॉन्चर और खतरनाक कोर ब्लास्ट एनर्जी इसे इस लिस्ट में टॉप 2 पर लाती है।
तो इसी के साथ नंबर 1 पर है ट्राई टाइटन। 185 मीटर शरीर के साथ ये स्किबिडी मल्टीवर्स का न सिर्फ सबसे विशाल टाइटन है, बल्कि इस जैसा ताकतवर भी शायद दूसरा कोई हो। फिजिकली निश्चित तौर पर इससे कोई जीत नहीं सकता। टाइटन टीवी मैन तो इसके सामने कोई खिलौना लगता है। इसे चोट लगभग पहुंचाया नहीं जा सकता। यह टेलीपोर्ट हो सकता है, इसलिए इसकी स्पीड लाइट की स्पीड को भी एक्सीड करती है। और जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इसमें तीनों टाइटन्स की शक्तियां समाहित है, वो भी उनसे कई गुना ज्यादा। हालांकि ग्लम स्टूडियो की माने तो सुपर अपग्रेडेड टाइटन स्पीकरमैन बाद में इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि इसके वेव्स ट्राई टाइटन को भी मारने के काबिल बन जाएंगे। इस हिसाब से नंबर 13 का टाइटन नंबर 1 बनने वाला है और ये इस रैंकिंग में काफी बदलाव ला सकता है। खैर अभी के लिए तो नंबर 1 ट्राई टाइटन है। खैर इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।